हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिनिन लेवल कम करने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिएटिनिन आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट रहता है जो कि आपकी मसल्स क्रिएट करती है। तो हाई क्रिएटिनिन लेवल्स ये इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू है, जैसे कि किडनी डिजीज़। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में, आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स या आपकी यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट्स में शो हो रहा है कि आपके क्रिएटिनिन लेवल्स एलिवेट हो गए हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लिए फिगर आउट करें। हाउएवर, कुछ होम रेमेडीज़, कुछ घरेलू उपाय करके भी आप अपने बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल्स को नेचुरली कम कर सकते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव वे है आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल्स को कम करने का। बहुत ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें, क्योंकि ये आपकी किडनीज़ की फंक्शनिंग को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल रहता है। ऑल्सो आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल्स को भी कम करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप पर डे एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। नंबर सेकेंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इंक्लूडिंग योर किडनी हेल्थ। बट अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके क्रिएटिनिन लेवल्स टेम्पररी रेज हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपका मसल का ब्रेक डाउन होता है इस वजह से। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज ही करें, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। नंबर थर्ड है कि अवॉइड क्रिएटिन सप्लीमेंट्स। तो जो लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, इस वजह से भी क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। नंबर फोर्थ है आपका कैमोमाइल टी। तो कैमोमाइल टी भी काफ़ी बेनिफिशियल रहती है आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल्स को कम करने के लिए। इसको आपको लेना कैसे, आपको कैमोमाइल हर्ब जो है उसको बॉइल्ड वाटर में ऐड कर लेना है। 10 से 15 मिनट तक उसको उसमें ऐड रखें आप। देन आप उसको छान के उस पानी को दिन में एटलीस्ट आप 2 बार ज़रूर पिएं। इसके अलावा जो अगला घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, वो है आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन। बहुत ज़रूरी है कि आप एक किडनी फ्रेंडली डाइट लें। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लें जो कि लो इन पोटेशियम रहे, लो इन सोडियम रहे, ऑल्सो लो इन फॉस्फोरस रहे, क्योंकि ये आपकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्पेयर कर सकते हैं, ऑल्सो आपके क्रिएटिनिन लेवल्स को रेज कर सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट से डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई सोडियम फूड, ऑल्सो रेड मीट जैसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, क्योंकि ये आपके क्रिएटिनिन लेवल्स को बढ़ा देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट में सही चीज़ें, राइट चॉइस ऑफ फूड करें, क्योंकि डाइट का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी किडनी की हेल्थ पे पड़ता है। लास्टली जो चीज़ आप कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है, जो कि वो है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर और अपने शुगर लेवल्स मेंटेन रखने हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ एक लीडिंग कॉज है आपकी किडनी डिजीज़ का। तो आपको इसको मैनेज करके रखना है, टाइम टू टाइम डेली आप इसको मॉनिटर करके रखें, इसको कंट्रोल रखें, क्योंकि ये क्या करता है, अगर ये रेज हो जाएंगे ये लेवल्स तो इससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑल्सो आपके क्रिएटिनिन लेवल्स भी इससे बढ़ जाएंगे। तो आपको डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम इसको अच्छे से मॉनिटर करके रखना है और कंट्रोल में रखना है। तो अगर आप ये कुछ घरेलू उपाय खुद से करेंगे तो आप नेचुरली अपने क्रिएटिनिन लेवल्स को कम कर सकते हैं। थैंक यू।